महाराष्ट्र चुनाव पर पूरे देश की नजर। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने कर दिया था सभी को हैरान। मुस्लिम मतदाताओं पर भी सिर्फ महाविकास अघाड़ी ही नहीं, एआईएमआईएम की भी पैनी नजर। मुस्लिम वोटरों के पास है 15 सीटों की चाबी, और क्या यही मात खा रही है भारतीय जनता पार्टी? महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने कोर वोटरों को साधना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ उनकी निगाह बोनस वोटरों पर भी, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए दूसरी पार्टी के वोट तो चाहिए ही होते हैं। इसके लिए तरह तरह की जुगत भी लगाई जा रही है। विधानसभा चुनाव में एक एक वोट और एक एक सीट बहुत जरूरी होती है। महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का होल्ड जबरदस्त है, इसलिए सभी पार्टियां उन्हें अपने पाले में लेना चाहती हैं। तो चलिए महाराष्ट्र के मुस्लिम मतदाताओं का पूरा समीकरण दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे महाराष्ट्र में आए थे, उसमें यह माना गया था कि मुस्लिम समुदाय के बड़े हिस्से ने इस बार महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को अपना समर्थन दिया है। महाविकास अघाड़ी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में भी मुस्लिम मतदाता उनका साथ देंगे। महाराष्ट्र की कुल आबादी 11.24 करोड़ है और उसमें मुस्लिम मतदाता 1.3 करोड़ है। परसेंटेज में देखें तो ये करीब 12% बैठता है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और उनमें 15 सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम समुदाय की आबादी 30% से ज्यादा है। और इन 15 सीटों पर भाजपा के रिकॉर्ड कुछ अच्छे नहीं हैं। इससे 2019 विधानसभा के परिणाम में समझते हैं। पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी सीटें हैं और कितना वोट परसेंटेज है। अगर बात करें मालेगांव सेंट्रल सीट की, तो यहाँ पर 78.4% मुस्लिम मतदाता है। मानखुर्द शिवाजी नगर की 53% मुस्लिम मतदाता है। भिवांडी ईस्ट में 51% मुस्लिम मतदाता हैं। भिवांडी वेस्ट में 49.5% मुस्लिम मतदाता हैं। मुंबा देवी विधानसभा सीट पर 51.9% मतदाता हैं। अमरावती में 46.5%, मुंब्रा कलवा में 43.7% हैं और साथ में अकोला वेस्ट में 51.5% हैं। बाईकुला की बात करें तो वहां पर 41.5% मुस्लिम मतदाता हैं। औरंगाबाद सेंट्रल में 38.5% मुस्लिम मतदाता हैं। औरंगाबाद वेस्ट में 37.5% हैं। वर्सोवा में 33.5%, धारवी में 33.4%। वहीं बांद्रा ईस्ट की बात करें, जहां पर कह सकते हैं बाबा सिद्दीकी जहां से विधायक थे, वो 33.1% और कुर्ला में 30.7% हैं। और यहाँ पर ये जो 15 सीटें हैं, यहाँ पर मुश्किल से बीजेपी 4 से 5 सीट ही जीत पाती है। इन 15 सीटों के अलावा 38 विधानसभा सीटें और भी हैं जहाँ मुस्लिम समुदाय का होल्ड अच्छा है, लेकिन आबादी लगभग 20% है। और इनमें से 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम समुदाय की आबादी 40% है। इसमें ये 30% वाला आंकड़ा भी शामिल है। लेकिन एक चीज जो खटकती है मुस्लिम मतदाताओं को, वो है कि सत्ता के शीर्ष में पार्टी को तो ये पहुंचा देते हैं, लेकिन इनकी आबादी जितनी है उसके बराबर राजनीति में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। अगर बात करें पिछले 25 सालों के आंकड़ों की, तो 1999 में 13 मुस्लिम विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और उसके बाद ये आंकड़ा कभी 13 को पार ही नहीं कर पाया। कभी 11, कभी 10, कभी 7, यही आसपास आंकड़ा रहता है। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, इस बार ओवैसी हाथ मार पाएंगे महाविकास अघाड़ी की वोट पर, या फिर महाविकास अघाड़ी को एक बार फिर से मुस्लिम मतदाता अपना नेता चुनेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।